आप लोग कैसे हैं? आज क्लास 10th लाइफ साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो पढ़े 2 लेक्चर उसे शॉर्ट में रिवीजन करते हैं पहले, उसके बाद आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? ऑटोट्रोपिक ट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो जाएगा हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो सेल्फ प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना फूड खुद बनाए। तो ऑटो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेल्फ। और ट्रोपिक मतलब फूड, जो खुद अपना भोजन बनाए उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्री देयर ओन फूड, अपना भोजन। ओन फूड, अपना भोजन खुद बनाए, उसको ऑटोट्रोपिक। इसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक्स। फोटो और ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई अपना फूड बनाए उसको फोटो ऑटोट्रोपिक ट्रोपिक न्यूट्रिशन बोले। जैसे प्लांट हो गया, ये एग्जांपल है, फॉर लाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये जो केमिकल के प्रेजेंस में हो। किसके प्रेजेंस में हो? केमिकल केमिकल प्रेजेंस में हो। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। Autotropic, there are 2 type of autotropic: photo autotropic nutrition and chemo autotropic nutrition। सेकेंड हो जाएगा heterotropic, जो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। इसमें 3 टाइप का हो जाएगा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन कौन सा हो जाएगा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो किस पे डिपेंडेंट होता है? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब क्या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेस्ट करेगा सॉलिड फूड पार्टिकल। इंजेस्ट इन सॉलिड फूड पार्टिकल इंजेस्ट करेगा। जैसे एनिमल हो गया, ये सारे एनिमल्स किस में आ जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। थर्ड हो जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक किस किस पे डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसे किसी तीसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए, होता है, जो जिससे उसे फूड मिल सके। तो न्यूट्रिशन प्लांट हेटरोट्रोपिक हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक हो जाएगा इसके अंदर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो इंजेस्ट इन द सॉलिड फूड पार्टिकल, जो सॉलिड फूड इंजेस्ट करेगा डायरेक्ट सॉलिड फूड पार्टिकल, जैसे एनिमल हो गया। पैरासिटिक, जो किसी डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो इसे फूड प्रोवाइड करे, तो इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब चलते हैं, ये इतना पढ़ चुका हूँ मैं पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब अगर आप नहीं देखें तो उससे पहले देखें, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करें। तो चलें, दिस न्यूट्रिशन इन प्लांट, अभी पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट किसके थ्रू करता है? ग्रीन प्लांट गेट देयर कार्बन एंड एनर्जी सिंपल इनऑर्गेनिक एंड फोटोसिंथेसिस। कोई भी अगर प्लांट अपना फूड खुद बनाए, वो किस फॉर्म में फूड बनाएगा? फोटोसिंथेसिस के फूड में। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे तुम्हें बताऊँ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है किसी भी प्लांट का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक पेड़ बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक ट्री है। अब ये ट्री में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? सपोज दैट यहाँ पे एक सनलाइट ले रहा हूँ, सनलाइट से लाइट एनर्जी आएगा। यहाँ पे लीफ होगा, लीफ किस टाइप में होता है? ग्रीन लीफ होता है। ग्रीन लीफ में यहाँ पे क्या चीज परसेंट होगा? क्लोरोफिल परसेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल परसेंट होगा। क्लोरोफिल क्या करेगा? यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और यह एटमॉस्फेयर में क्या परसेंट होगा? एयर परसेंट होगा। एयर से ये क्या एब्जॉर्ब करेगा? यहाँ पे CO2 होगा, और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो जाइलम के थ्रू
ये लीफ तक पहुंचेगा, तो वाटर भी आएगा, CO2 आया, और वाटर गया जाइलम, जाइलम के थ्रू वाटर गया कहाँ पे, लीफ पे। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस पे क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2 बनेगा, जो O2 रिलीज करता है, प्लस H2O बनेगा। ये सिंपल प्रोसेस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रीन प्लांट दे गेट देयर कार्बन एंड एनर्जी, कार्बन एंड एनर्जी सिंपली फॉर्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड करना, बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में जो कोई अपना फूड बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। दो वर्ड से बना हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स मेकिंग फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करके जो भी अपना फूड बनाए उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अभी मैं बताऊँ, सनलाइट से ट्रैप कर रहा है एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, सनलाइट से लाइट एनर्जी ट्रैप कर रहा है लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए वो ट्रैप हो रहा है। एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है एंड जाइलम से वाटर ले रहा है, ये इस सब के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा प्लस O2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इन दिस प्रोसेस प्लांट टू यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों यूज करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CO2 प्लस H2O। ये कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। CO2 कहाँ से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है। H2O कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, जमीन से आ रहा है, तो रूट हियर। ये सनलाइट यहाँ होगा, प्रेजेंस होगा, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल होगा, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये इसका फॉर्मूला पूरा होता है। अब देखिए यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर बॉडीज, कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर बॉडीज, लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर बॉडी होता है लीफ के अंदर, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट सेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सेट कौन सा होगा, अगर ये लीफ है, लीफ के यहाँ क्लोरोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस फैक्ट्री हो बनाने का। विच क्लोरोफिल पिगमेंट इन द कैप्चर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगी, ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी, सनलाइट को ट्रैप करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस होगा। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, देखें, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक फूड, क्या करेगा, ग्रीन प्लांट फूड बनाएगा, सनलाइट की रिक्वायरमेंट, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज का ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, जो में ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस है C6H12O, C6H2O 6O2 सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ग्रीन लीव्स इन द प्लांट, ग्रीन प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, वही बोला गया, सॉइल से क्या लेगा, वाटर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हेल्प द प्लांट मेक द ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है C6H12। अगर इफ ग्लूकोज ज़्यादा बन गया, अगर किसी प्लांट के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा, किसी प्लांट ने ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन गया, तो वो स्टोर होगा, ग्लूकोज स्टोर इन प्लांट, किस फॉर्म में प्लांट होगा, विच फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होगा। और एनिमल में ग्लूकोज स्टोर इन एनिमल, किस फॉर्म में, एनिमल के अंदर ग्लूकोज स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज प्रिपेयर देयर लीव्स एंड द सेंड द डिफरेंट, अगर ग्लूकोज लीफ के अंदर बन रहा है, अब लीफ के अंदर फूड बन रहा है, ये सारे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाएगा, लीफ किसके थ्रू पहुंचाएगा, फ्लोएम के थ्रू पहुंचाएगा, जाइलम के थ्रू वाटर जाएगा, फ्लोएम के थ्रू पूरा प्लांट के अंदर, होल प्लांट के अंदर क्या पहुंचाएगा, फूड पहुंचाएगा। When the excess amount of glucose, जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में प्रिपेयर्ड हो जाए तो कन्वर्ट हो जाए किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। बोथ ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट गिविंग एनर्जी फूड होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, एनर्जी गिविंग
फूड होता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हो जाएगा। फूड प्रिपेयर्ड फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड द एनर्जी टू द प्लांट। प्लांट यूजेस, प्लांट किस लिए यूज करता है? फोटो, फूड क्यों बनाता है? ग्रोथ के लिए बनाता है, अपने सेल को रिपेयर करने बनाता है, टिश्यू को रिपेयर करना, रिस्पिरेशन करने के लिए। एंड वाई व्हेन यू ईट प्लांट फूड, जब तुम प्लांट फूड खाते हो तो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन में। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन स्टोर्ड एनर्जी, वो स्टोर करते हैं एनर्जी। बॉडी रिलीज द एनर्जी ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन जब करते हो एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम में। अब ये दे रखा फोटोसिंथेसिस कैसे रहा, जो मैं बताया हूँ। सनलाइट आ रहा है, सनलाइट से कहाँ जा रहा है? सनलाइट लीफ के अंदर जा रही है। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ये सनलाइट एनर्जी ट्रैप कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है। तो यहाँ पे ये बना ऑक्सीजन, यहाँ से रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ग्लूकोज ये अपने आप को फूड बन गया, ये हर एक पार्ट में पहुँचाएगा। तो ये यहाँ पे वाटर कहाँ से जा रहा है? ये लीफ से जा रहा है। तो ये दोनों फिगर वही है। ये कंपोनेंट सनलाइट प्रोवाइड लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है वो अभी मैं बताऊंगा। स्टोमाटा एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट, ग्लूकोज, ग्लूकोज से रूट से एब्जॉर्ब होता है। फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट एंड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, स्टार्च स्टोर फ्रॉम द फूड। अब इसमें आगे स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या चीज़ होती है? साइट ऑफ, अब स्टोमाटा नेक्स्ट अभी पढ़ूंगा क्या होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो फूड बनाने के लिए क्या कौन सा साइट होना चाहिए प्लांट के अंदर? क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। ऑल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन अकर्स इन हियर, क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड इन मेजरिंग द 3 to 6 नैनोमीटर डायमीटर। कितने नैनोमीटर होता है? 3 to 6 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ये लीफ का दे रखा है स्ट्रक्चर। देखिए ये वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। वेस्कुलर बंडल में क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम आता है। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर, जाइलम क्या चीज़ कैरी करेगा? वाटर। और जो रूट से जा रहा है फ्लोएम क्या चीज़? फूड पार्टिकल्स। ये क्यूटिकल होता है जो को वाटर लॉस होने को रोकता है। ये अपर एपिडर्मिस है, पालेसिड शेल, ये मैं बताऊँ क्या होता है। स्पॉन्जी मेसोफिल क्या होता है? लोअर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? क्यूटिकल। ये सारे अभी मैं आगे नेक्स्ट इसमें ये बताऊंगा। Stomata and photosynthesis. What are stomata? Stomata are the tiny pore present in the mainly lower surface of the leaf. लीफ अगर ये बना हुआ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये जो लीफ है ये लोअर सरफेस में क्या है? यहाँ पे स्टोमाटा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल है, स्टोमाटा है। देखिए यहाँ पे ये स्टोमाटा का पूरा फिगर दे रखा है यहाँ पे। तो अब देखो स्टोमाटा आर टेनी पोर परसेंट इन द मैनली लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लोअर लीफ के लोअर सरफेस से प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं आपको, ये ऐसे स्टोमाटा बना होता है। ये गार्ड सेल हो जाएगा, ये स्टोमाटा हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा ये। तो स्टोमाटा आर द टैनी पोर, ये टैनी पोर इसी इसके बारे में बोला गया है। परसेंट इन द मैनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव, लीव के लोअर सरफेस में। ये किस चीज़ में काम होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसियस में काम होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस स्टोमाटा के अंदर ये गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल का काम क्या होता है? गार्ड सेल एक गेटवे की तरह काम करता है। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या चीज़ अंदर जाएगा, क्या चीज़ बाहर आएगा। गार्ड सेल का वही काम होता है। अगर ये गार्ड सेल है, GUARD, गार्ड सेल, गार्ड सेल का काम क्या होता है? गार्ड सेल स्टोमाटा को ओपन एंड क्लोज करता है। गार्ड सेल क्या कर रहा है? यहाँ पे ओपन करेगा या तो क्लोज करेगा, किसको? स्टोमाटा का। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो गार्ड सेल टू टाइप एब्जॉर्ब इन वाटर, गार्ड सेल के थ्रू स्टोमाटा एब्जॉर्ब करेगा वाटर, एब्जॉर्ब इन वाटर। तो क्या करे, क्या होगा ये? अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो स्टोमाटा टर्जिड फूल जाएगा, स्टोमाटा इन टर्जिड हो जाएगा या फूल जाएगा। टर्जिड होगा तो ये क्या हो जाएगा? ओपन होगा, ओपन होगा स्टोमाटा, ये ओपन हो जाएगा। ये अगर ये इसमें वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये फूल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन होगा तो इससे ये क्या चीज़ लेता है? ओपन होने के बाद CO2 इनटेक कर रहा है एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। इसी तरीके से ये रिलीज ऑफ वाटर करेगा, रिलीज इन वाटर करेगा तो क्या करेगा? ये फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड मतलब ये
फ्लैसिड हो जाता है, मतलब ये फूलता नहीं है, ये एकदम चिपक जाता है। फ्लैसिड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। यही बोला गया गैसेस एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे ये ओपन होगा तो गैसेस एक्सचेंज करेगा। इसमें क्या इंटर करता है, वाटर इंटर करता है। ओपन स्टोमाटा यहाँ पे देख रहे हैं। और ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है, जो वाटर लॉस होने का जो ये होता है उससे कंट्रोल करता है। गार्ड सेल एब्जॉर्ब द वाटर एंड बिकम सोलेन। जैसे ही गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये गार्ड सेल है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या कि फूल जाएगा, सोलेन हो जाएगा, टर्जिट हो, स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा, ये स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इंटर द लीफ, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, वाटर वेपर भी रिलीज होगा, लीफ करेगा। क्लोज स्टोमाटा में क्या हो जाएगा, गार्ड सेल लॉस ऑफ वाटर बिकम्स फ्लैसिड हो जाएगा, दे पोर और क्लोज हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज बिकम लिमिटेड, गैसेस एक्सचेंज उसके बाद होगा नहीं। तो यूजुअली क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इन द अंदर द माइक्रो, क्लोरोप्लास्ट हमेशा जितना भी सेल होता है, सेल के अंदर, सेल माइक्रोस्कोप में ही देखा जाएगा, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होता है वो भी माइक्रोस्कोप में ही देखा जाएगा। जैसे पॉलीसेड सेल में कंटेन द 100 एंड मोर क्लोरोप्लास्ट, एक पॉलीसेड सेल में कितना क्लोरोप्लास्ट होगा, 100 से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट। पॉलीशेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, पॉलीशेड एंड स्पॉन्जी। अब मेसोफिल सेल क्या होता है, मेसोफिल सेल एक प्लांट के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है मेसोफिल, मेसोफिल। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा। मेसोफिल लीफ के, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, ये फोटो सिंथेसिस करेगा या गैसियस एक्सचेंज करेगा। ठीक, ये टू टाइप का होगा। म्यूजोफिल सेल कितने टाइप होगा, पॉलीशेड म्यूजोफिल होगा, पॉली पॉली पॉलीशेड म्यूजोफिल सेल। दूसरा हो जाएगा स्पॉन्जी म्यूजोफिल सेल, स्पॉन्जी म्यूजोफिल सेल। पॉलीशेड म्यूजोफिल सेल क्या होता है, अपर सरफेस ऑफ लीफ होता है, अपर सरफेस पे होगा। ये कहाँ होगा, ये सारे लीफ के अंदर होगा, तो लीफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ होगा, लीफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ लीफ होगा। ये मैक्सिमम अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर, मैक्सिमम, पॉलीशेड में मैक्सिमम इन क्लोरोप्लास्ट होगा। और फोटोसिंथेसिस का मेन सेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये होता है, मेन सेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और स्पॉन्जी सेल क्या होगा, लोअर सरफेस ऑफ लीफ होगा, लोअर सरफेस ऑफ लीफ होगा। ये सेल के बीच में जो स्पेस होगा, स्पेस स्पेस बिटवीन सेल, स्पेस स्पेस सेल के बीच में स्पेस होगा, ये गैसियस एक्सचेंज करेगा। स्पॉन्जी सेल क्या करेगा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, ये गैसियस एक्सचेंज करेगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अराउंड 100 मोर पॉलीशेड एंड स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल वेरी शेप लूजली टुगेदर होगा। स्पॉन्जी कैसा होगा, स्पॉन्जी लूजली पैक्ड होगा, टुगेदर होगा, लिविंग एयर स्पेस बिटवीन देम। इसके बीच में, दो सेल के बीच में क्या होगा, अगर ये मैं स्पॉन्जी पॉलीशेड है, ये ऐसे होगा तो इस बीच में स्पेस होगा, ये स्पॉन्जी सेल, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा, तो ये लिविंग एयर स्पेस में होगा। फंक्शन क्या होगा पॉलीशेड सेल का, मेक फूड फोटोसिंथेसिस करेगा, ये काम होता है। दूसरा, स्पॉन्जी मेसोफिल से आल्सो मेक फूड बट लेसर एक्सटेंट, ये बहुत कम अमाउंट में फूड एक्सचेंज करेगा, ये इसका काम होता है मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज करने का, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल का, और कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट करने का। तो व्हेन द फोटोसिंथेसिस इज रैपिड, मेसोफिल सेल आर यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मेसोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, उससे स्टोमाटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस करवाएगा। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा डन बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम सोचो, गार्ड सेल एक गेट कीपर की तरह, क्या चीज़ अंदर आना है, क्या चीज़ बाहर जाना है, क्या कितना काम करना है इसको स्टोमाटा का, ये सारे कौन ऑर्डर दे रहा, गार्ड सेल ही ऑर्डर दे रहा। फ्लो ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो वो फूल जाएगा, गार्ड सेल के बाहर आएगा तो फ्लैसिड हो जाएगा। वाटर कैरी कर रहा है जाइलम एंड वेसल्स कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर,
दे आर वैक्सी लेयर इज द क्यूटिकल अपर, ये अगर लीफ है दोनों तो ऊपर क्या होगा, ऊपर नीचे वैक्सी लेयर होगा जिससे वाटर लॉस कम हो, कम से जितना कम से कम हो वाटर लॉस हो। तो क्यूटिकल इज द वैक्स लाइक प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव, इट रिड्यूस द वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को कम होने से रोकता है, वाटर लॉस को कम होने से रोकता है। ये हो गया स्टोमाटल पोर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ये गार्ड सेल हो जाएगा, और उसके बाद न्यूक्लियस ये हो जाएगा। ये दो फिगर देखा गार्ड सेल का। बस आज के लेक्चर इतना ही, आज प्लांट का ये सारे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एनिमल्स का, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें।